वही क्या कहते हैं उसको, 91 चैप्टर और उसका थर्ड पार्ट है शायद। तो वो कहता है अच्छा अगर उसमें एक कप नहीं था ओरिजिनल चित्रकारी में तो क्या थी ओरिजिनल चित्रकारी। तो रा कहता है ओरिजिनल चित्रकारी में जो उस पिंजरे के आसपास डब्बियां बनी हुई थी ना, मैं दिखाती हूँ वो डब्बियां। वो डब्बियां जो बनी हुई थी, जो उसने बोला था कि वो पिंजरे के आसपास जो गहरा रंग का क्या है, तो वो कहता है ये जो डब्बियां बनी हुई है ना यहाँ पे, इनका ताल्लुक उस पोलैरिटी से था, मतलब कि ध्रुवीकरण से था। तो देन डॉन कहता है देन वाज दिस अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेटिंग पोलैरिटी टू बी टेस्टेड बाय द मैट्रिक्स ऑफ द माइंड। Was this a representation of the weighting polarity to be tasted by the matrix of the mind? What do you mean by this weighting polarity to be tasted by the matrix of the mind, Pa? What Pa, is are you there? मेरे ख्याल से वो ये कह रहा है कि अच्छा तो हेलो इसका मतलब ये दर्शाता है कि इंसान इन दोनों ध्रुवीकरणों को पहले अनुभव करे, चखे, और फिर अपने दिमाग के माया जाल में समझे कि उसे किस तरफ जाना है, इसको दर्शा रहा था। सही कहा मैंने पा? हाँ उसने जवाब भी दिया ना, दिस इज एक्सक्विजिटिवली परसेप्टिव, कि हाँ तुम तुमने सही सोचा, लेकिन मैंने जो समझाया क्या मैंने सही समझाया, मैं ये पूछ रही हूँ। हाँ वो चेकर्ड जो है उसके अंदर इसका हाँ, मतलब यही है ना कि तुम गलत ठीक भी है, देख लो, भी देख लो, जो तुम्हें अच्छा लगे उसकी अपनी ध्रुवीकरण बना लो। ठीक है। तो डॉन कहता है आई हैव लिस्टेड हियर द स्वॉर्ड एज स्ट्रगल। I am not sure that I can even call anything in this diagram a sword. Would Ra comment on that? डॉन कहता है यहां पर मैंने ना स्वॉर्ड तलवार लिखी है कि शायद उसके मुश्किलों का निशान है, कि उसने जितनी मुश्किलें जिंदगी में झेली उसको दर्शा रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई मुझे तलवार नजर भी आ रही है। तो इस बारे में कुछ बताओगे? तो रा कहता है डाउट नॉट द स्ट्रगल ऑफ स्टूडेंट बट रिलीज द स्वॉर्ड फ्रॉम इट्स स्ट्रिक्चर, ऑब्जर्व द स्ट्रगल ऑफ अ केजेड बर्ड टू फ्लाई। वाओ! वो कहता है कि मुश्किलें जिंदगी में आएंगी, इस पे तो शक ही मत करो, कोई शंका ही नहीं है। तो लेकिन ये जो तलवार है, इसको इतना ये बिल्कुल यही मत समझो कि तलवार है और तलवार का मतलब स्ट्रगल ही है। वो उसे अपनी इस सोच से आजाद करो, जो स्ट्रगल है, जो मुश्किलें हैं, वो तो उस पंछी की हैं जो उड़ना चाहता है लेकिन बेचारा पिंजरे में है, उसकी तरफ ध्यान दो। वो है स्ट्रगल जो दर्शाता है ना, वो पंछी स्ट्रगल को दर्शाता है, तलवार नहीं दर्शाती। तो डॉन कहता है आई हैव लिस्टेड द कॉइन एज वर्क अकम्प्लिश्ड, आई एम ऑल्सो इन डाउट अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉइन इन दिस डायग्राम, वुड ड्रा कमेंट। कहता है कि ये जो सिक्का यहां पर दिखाया गया है, इसको मैंने यूं दर्शाया, मैं यूं समझ रहा हूं कि उसने काम किया, संपूर्ण हुआ, उसे तसल्ली हुई, और ये उसको दर्शाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये सिक्का तब नहीं रहा होगा जब रा ने ये चित्रकारी की होगी। इस बारे में कुछ बताना। तो रा कहता है डाउट नॉट दैट विच द कॉइन इज कॉल्ड टू represent, for does not the magus strive to achieve through the manifested world, yet release the coin from its stricture। कहता है कि पहले तो तुम हर चीज को लेके इतना वो सोच रहे हो कि नहीं इसका मतलब यही होगा, इसका मतलब यही होगा, तो नहीं, ये जो तुम उस सिक्के को लेके सोच रहे हो, पहले तो अपनी उस सोच को आजाद करो, सोच से उस सिक्के को आजाद करो। दूसरा,
इस बात पर बिल्कुल भी शक मत करो कि सिक्का कुछ दर्शाता है या नहीं, क्योंकि जब वो जादूगर कुछ काम करेगा तभी तो कुछ कमाएगा इस भौतिक माया जाल में। तो आ, इस सिक्के को कमाने के लिए उसने कितनी मेहनत की होगी, इस भौतिक माया जाल में पैदा भी हुआ और कमाई भी की, उसके लिए उसने कितनी मेहनत की होगी ये सोचो, उस पर शक मत करो। मैगस मतलब मैजिशियन। तो डॉन कहता है एंड फाइनली, मतलब बेसिकली वो ये कह रहा है कि ये उसने कमाई की है, तो ये भौतिक मटीरियल लाइफ है, माया जाल है। फाइनली द मैजिशियन represents द कॉन्शियस माइंड, इज दिस करेक्ट? तो कहता है कि ये जो जादूगर है ये हमारा चेतन मन है, क्या मैं सही हूं? तो रा कहता है, we ask the student to consider the concept of the unfed conscious mind, the mind without any resource but consciousness. Do not confuse the unfed conscious mind with that mass of complexities which you as students experience, as you have so many times dipped already into the process of potentiation, catalyst, experience and transformation. तो वो कहता है कि हम चाहते हैं कि ये छात्र जो है ये उस चेतन मन के बारे में सोचे जिसे अभी सही भोजन नहीं मिला है, वो दिमाग जिसे ज्ञान नहीं मिला है, सिर्फ जागा तो है, जागने की कोशिश तो कर रहा है। माइंड विदाउट एनी रिसोर्स बट कॉन्शियसनेस, डू नॉट कंफ्यूज इसे उस I am unable to understand this. Can you try and explain that, Pa, please? क्वेश्चन नंबर 91.33 कह रहे हो ना आप? जी। वो कहता है फाइनली द मैजिशियन रिप्रेजेंट्स द कॉन्शियस माइंड, इज दिस करेक्ट? तो कह रहे कि तो आपके कहने का मतलब है इसमें जो जादूगर दिखाया गया है वो हमारा जो चेतन मन है, क्या वो है? तो रा ये कहता है कि वी आस्क द स्टूडेंट टू कंसीडर द कॉन्सेप्ट ऑफ द अनफेड कॉन्शियस माइंड, द माइंड विदाउट एनी रिसोर्स बट कॉन्शियसनेस। Do not confuse the unconscious, Unfed. confuse the unconscious mind with that mass of complexities which you as student experience, as you have so many times dipped already into the process of potentiation, catalyst, experience and transformation. तो वो कह रहा है कि हम यहाँ पे ये जो छात्र है, मतलब डॉन की बात कर रहा है, कह रहा है कि हम उसे कहेंगे कि इसको इसको थोड़ा ना कंसिडर कर, मतलब इसको समझने की कोशिश करो कि ये जो अभी जो तुम्हारा दिमाग है ना, वो अभी उसके अंदर रिसोर्सेज नहीं है। वो हालांकि ये जो जिस तरीके से कॉन्शियसनेस की फील्ड बनाई हुई है रचयिता ने, जो चारों प्राइमल फोर्स लगा के ये जो फील्ड बनाई हुई है, इससे तो अटैच है, बट इसके अंदर की इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं गई है इसके अंदर, जो इसके अंदर रियल इंफॉर्मेशन जो पड़ी हुई है। कहते इस तरीके से इसका दिमाग अभी पूरी तरीके से उस रिसोर्स को नहीं गैदर कर पाया है, उस इंफॉर्मेशन को नहीं ले पाया है अभी तक। कह रहे तो इसलिए हम तुम्हें ये कहेंगे कि तुम कंफ्यूज मत हो, क्योंकि अभी तुम्हारे दिमाग के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन आई नहीं है, ठीक है? और क्या कहते हैं, अभी जो तुम कर रहे हो एक छात्र के तरीके से जो तुम अनुभव ले रहे हो यहाँ पे, और तुमने पहले भी कई बार लिए हैं, जिस जिस तरीके से सेशंस करते हुए तुम पहले भी कई बार हम लोगों से मतलब ये लेते हुए आए हो, इन्फॉर्मेशन लेते हुए आए हो, और तुमने कई बार छलांग भी मारी है उस चीज को समझने के लिए। पोटेंशिएट मतलब कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है उस चीज का, उसको समझने के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए, किसी भी चीज के ज्ञान को स्टार्ट करने के लिए वो घुसे हो तुम उस चीज के अंदर, तुमने तुम्हारे माध्यम लगे हैं, तुमने अनुभव किया है और तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ है, यानी तुम्हारे अंदर बदलाव भी आया है, तो तुम उसके ऊपर फोकस करो। अभी तुम ये जो मैजिशियन वगैरह इन सब चीजों के ऊपर पढ़ रहे हो ना, तुम जितना सोच सकते हो ना उसके हिसाब से तो ठीक है, लेकिन हो सकता है कॉन्सेप्ट कुछ अलग भी हो, ये कहने की कोशिश कर रहा है मोटे मोटी बात में। तो डॉन कहता है कि पहले आर्किटाइप में बस यही सब चीजें थी क्या? तो रा कहता है these are all you the student sees, thusly the complement is complete for you, each student may see some other nuance।
कह रहे कि ये जो क्या कहते हैं ना, जितनी भी चीजें तुम्हें इस कार्ड के अंदर दिख रही है ना, ये तुम्ही को ही दिख रही हैं। इसीलिए ये तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हाँ कंप्लीट हो चुका है कार्ड, कि हाँ जी मैंने सारी चीजें कार्ड की जान ली। लेकिन हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट, हर छात्र अगर इस कार्ड को देखेगा ना, तो उसके अंदर अलग अलग चीजों को छानेगा, पक्की बात है। कोई ये भी हो सकता है कि भाई इसके पंख ऐसे क्यों है। अगर मैं होता तो मैं तो घुस ही जाता इसके अंदर, कि भाई इसकी चोंच राइट साइड में ही क्यों है। ये चिड़िया जो है लेफ्ट में भी तो हो सकती थी, या सीधी भी तो हो सकती थी। तो हर तरीके से आप इसके अलग अलग एंगल से सवाल कर सकते हो इस चीज को। फिर वो कह रहा है, वी एज हैव सेड डिड नॉट ऑफर दीज इमेजेस विद बाउंड्रीज but only as guidelines intending to aid the adept and to establish the architecture of the deep or archetypical portion of the deep mind। कह रहे हैं हमने तुम्हें पहले भी कहा था कि हमने जब ये इमेजेस तुम लोगों को ऑफर की थी ना, तो हमने इसके अंदर कोई बाउंड्री वगैरह नहीं लगाई थी कि भाई इसके अंदर तुम ऐड नहीं कर सकते या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। कह रहे तुम सब कुछ कर सकते हो इसके अंदर। कह रहे हमने तो केवल ये गाइडलाइन दी थी तुम लोगों को, एक तरीके से एक तरीका बताया था कि किसी को जो मेडिटेटर है, जो एडेप्ट है, जो इसको टैरो को सीखना चाहता है, इससे अपने आर्केटिपिकल माइंड को टारगेट मतलब टैप करना चाहता है, उसके अंदर के आर्किटेक्चर को समझना चाहता है कि अंदर का ये जो ब्लूप्रिंट है ये है तो है कैसा। और क्योंकि वो होता तुम्हारे गहरे दिमाग के अंदर है, बिल्कुल डीप माइंड के अंदर होता है। हमने तो उस हिसाब से दी थी ये सारी इमेजेस कि तुम इन इमेजेस को देखो, इन इमेजेस को देख के तुम्हारे दिमाग के अंदर क्या आ रहा है, उसके हिसाब से तुम अंदाजा लगाओ। How is the knowledge of the facets of the archetypical mind used by the individual to accelerate his evolution? ये मैं भी सोच रही थी। तो डॉन कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन ये आर्केटिपिकल माइंड के बारे में ये चित्रकारी से या किसी भी तरीके से जान के भी एक इंसान का आध्यात्मिक तरक्की कैसे होती है, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। ये सब जान लेने से आध्यात्मिक तरक्की कैसे हो गई? तो राय यहाँ पे कहता है, वी शैल ऑफर एन एग्जाम्पल बेस्ड अपॉन दिस फर्स्ट एक्सप्लोर्ड आर्केटाइप और कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स। तो कह रहे हैं कि हम एक उदाहरण से इसको समझने की कोशिश करते हैं या समझाने की कोशिश करते हैं। ये जो पहला कार्ड जो तुम लोगों ने अभी उठाया था ना, जिसको तुम समझने की कोशिश कर रहे थे, उसका उदाहरण लेके बताते हैं तुम्हें। कहता है, द कॉन्शियस माइंड ऑफ द एडेप्ट मे बी फुल टू बस्टिंग ऑफ द मोस्ट एब्स्ट्रूस and unmanageable of ideas, so that further ideation becomes impossible and work in Blu-ray or Indigo Ray is blocked through overactivation. It is then that the adept would call upon the new mind untouched and virgin and dwell within the archetype of the new and unblemished mind without bias, without polarity, full of the magic of the logos। ओहो क्या बात बोली है इसने। कहते देखो ये जो चेतन मन होता है ना, किसी किसी भी व्यक्ति का जो अध्यात्म के रास्ते पे चल रहा है, मेडिटेट कर रहा है, या इन कार्ड के द्वारा भी अपने आप को अध्यात्म के रास्ते पर लेके जाने की कोशिश कर रहा है, तो एक लेवल ऐसा आ जाता है जहां पे उसके दिमाग के अंदर सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, वो सोचना एकदम लिमिट पे पहुंच जाएगा। अब उसके पास कोई आइडिया नहीं बचा, उसके पास कोई इमेजिनेशन नहीं बची है, कुछ भी नहीं बचेगा उसके, मतलब जितना हो सकता है, जितना वो अपने दिमाग को दौड़ा सकता था, बर्स्टिंग कह रहा है ना वो, जितना फट सकता था उसके दिमाग में, जितने आइडियाज फट सकते थे उतने फट गए उसके दिमाग के अंदर, और जितना वो जान सकता था उतना जान लिया। अब इसके आगे उसके दिमाग में कोई आइडिया आ ही नहीं रहा है, उसको इम्पॉसिबल लग रही है चीजें। कह रहे तो ऐसे केस में जाके ना आगे जाके तुम नोटिस करोगे कि उसका ब्लू चक्र यानी गला, क्योंकि उसके पास बात ही नहीं बची अब बोलने के लिए, और दूसरा उसका इंडिगो यानी उसका पीनियल ग्लैंड, कह रहे वहां पर भी ब्लॉकेज हो गई, क्योंकि ओवर एक्टिवेशन हुई है यहाँ पे, उसने जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया इसका, इस अपने दिमाग का, तो वहां पर ब्लॉकेज आ जाती है। तो वो कह रहा है कि इट इज देन दैट द adept would call upon the new mind untouched and virgin and dwell within the archetype of new and unblemished mind without bias, without polarity, full of the magic of the logos। तो वो कह रहा है कि उसके बाद ही ऐसा हो सकता है कि वो व्यक्ति अपने आप को रोक के फिर नए सिरे से अपने दिमाग को नए तरीके से इस्तेमाल करे, और बिल्कुल ऐसे मतलब जरूरी नहीं है इसी कार्ड के ऊपर फोकस करे, हो सकता है कुछ टाइम के लिए इस कार्ड के ऊपर से अपना ध्यान हटा ले, कहीं इधर उधर लग जाए, कुछ कर ले। कह रहा फिर एक नए फ्रेश माइंड से अनटच्ड और वर्जिन, वो कह रहा है कि इसको टच भी ना हुआ हो बिल्कुल, जैसे कि तो उसको पता ही नहीं कि इस कार्ड के अंदर क्या है, कह रहा उस तरीके के नजरिए से अगर दोबारा आएगा ना, और उसका कोई झुकाव नहीं होगा, और कुछ ऐसा नहीं होगा कि हाँ भाई इस कार्ड के अंदर तो इसका मतलब यही है, जैसे डॉन बार बार ये कह रहे हैं ना कि इसका मतलब तो यही हो सकता है मेरे हिसाब से, इसका मतलब तो यही हो सकता है मेरे हिसाब से।
तो कहते हैं यहाँ पे बायस है उसके दिमाग के अंदर, मतलब झुकाव है एक तरीके का। कह रहे जब वो एक बार उस कार्ड को उस नजरिए से देख के फिर उसको छोड़ दे, फिर थोड़ा सा इधर उधर हो जाए और फिर घूम के आए उस चीज के ऊपर, फिर देखेगा ना तो उसके दिमाग के अंदर से वो सारी चीजें चली जाएंगी, और एक नए सिरे से जब उसको जानने की कोशिश करेगा ना, तब उसको उस मैजिक का, उस जादू का एहसास होगा कि हाँ, कि लोगोस का जादू क्या है। पहले तो एक लिमिट तक पहुंचो, उस लिमिट के बाद हट जाओ उससे। और ये बिल्कुल सही तरीका है कि ये बिल्कुल ऐसा है कि आपने मछली पकड़ी, बाहर निकाली, आपका काम पूरा हो गया, आपने दोबारा मछली पानी के अंदर डाल दी, अब आप फिर ढूंढने लग गए। कह रही बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है लोगोस का जो मैजिक है, वो इसी तरीके से काम करता है कि ये तो नहीं कि एक चीज को पकड़ के। डॉन कहता है अच्छा इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि हमारा जो चेतन मन है उसके अंदर अनंत तरह के कॉन्सेप्ट हैं, मतलब कोई अंत ही नहीं है, इतने सारे अलग अलग मतलब हैं आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स, लेकिन उनका जो मूल रूप से कुछ बेसिक आइडियाज हैं जिसे जो हमारी चेतना के तरक्की के लिए नींव है और ध्यान से इसलिए लगाए गए हैं ताकि हमारी चेतना की तरक्की जल्दी हो सके। Whereas the vast array of concepts, ideas, experiences that we meet in our daily lives may have little or no bearing upon the evolution of consciousness, except in a very indirect way. In other words, what we are attempting to do here is find the great motivators of evolution and utilize them to move through our evolutionary track. जबकि बहुत सारे इतने अनंत तरह के कॉन्सेप्ट, आइडिया, पैटर्न्स, अनुभव, जो कुछ भी हमारी जिंदगी में रोजमर्रा की जिंदगी में होते रहते हैं, उनका इस आध्यात्मिक तरक्की और जागरूकता के ऊपर कोई खास असर नहीं होता, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, इनडायरेक्टली होता है घुमा के पीछे के रास्ते से, हाँ वो इनडायरेक्टली होता होगा लेकिन सीधे तरीके से नहीं होता। और दूसरे शब्दों में हम यहां ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे आध्यात्मिक तरक्की के लिए हम इन्हें किस तरह से इस्तेमाल करें ताकि ये हमें हमारा उत्साह बढ़ाएं। और पाप, क्या मैंने सही बोला? सही बोल रहे हो आप, तू बता, रुको मत, बोलते चले जाओ। मेरे हिसाब से तो खत्म हो गया, इससे ज्यादा मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा। नहीं सही है, और जो उसने बोला ना सवाल, उसने यही कहा कि इतने सारे आइडियाज हैं, इतने सारे कॉन्सेप्ट है, कि भाई इस कॉन्शियसनेस के अंदर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसका मतलब उसका ये था कि क्या आर्केटाइप ही है ये आर्केटाइप, यानी ये जो सिंबल्स की जो लैंग्वेज है, क्या इसी से ही आगे बढ़ा जा सकता है? तो राव से कहता है नॉट एंटायरली, द आर्केटाइप्स आर नॉट द फाउंडेशन फॉर स्पिरिचुअल इवोल्यूशन बट रादर आर द टूल फॉर ग्रेस्पिंग इन एन अनडिस्टॉर्टेड मैनर द नेचर ऑफ दिस इवोल्यूशन। वो कह रहा है ऐसा नहीं है पूरी तरीके से, कह रहा है आर्केटाइप तो केवल एक तरीके की, मतलब ये तुम ये नहीं कह सकते कि भैया उसका उसका आधार है, कि भाई तुमने ये सिंबल की लैंग्वेज सीख ली, सारा कुछ सीख लिया, ये उसका आधार है कि भाई मतलब आध्यात्मिक रूप से आप किस तरीके से आगे निकलोगे, ऐसा नहीं है। कह रहे ये तो टूल है, इसका अगर तुम इस्तेमाल करोगे एक बिखरे हुए तरीके से, कि हाँ भाई चलो ये सिंबल्स मेरे को समझ में आ रहे हैं, जैसे इसके अंदर ही बता रखा है कि चिड़िया है, हाथ में वॉन्ड है, ऊपर तारा है, इसके क्या कहते हैं सर पे एक बैंड बना हुआ है, इधर ये, कह रहे ये तो सारे सिंबल्स हैं, कह रहे तो टूल है। अब तुम ये सारी बिखरी हुई चीजें हैं, तुम इसके ऊपर कितनी तरीके से सोच सकते हो ना, उससे तुम्हारा आध्यात्मिक वो होगा आगे इवोल्यूशन, ना कि ये कि तुम सोच के ही बैठ जाओ कि ये तो ऐसा ही है, ऐसा तो है ही नहीं। अनंतता में तो अनंत तरीके हो सकते हैं ना, जब अनंत तरीके हो सकते हैं तो फिर अनंतता में सोचो, ये कहने की कोशिश कर रहा है, उससे तुम्हारा तेजी से वो आगे इवोल्यूशन होगा। तो फिर डॉन कहता है सो फॉर एन इंडिविजुअल हु विशेस टू कॉन्शियसली ऑगमेंट हिज ओन एवोल्यूशन and ability to recognize and utilize the archetypes would be beneficial in sorting out that which he wished to seek and that which he found, and that which would be found then as not as efficient in seeking tool. Would this be a good statement? हाय भगवान, कितना कॉम्प्लिकेट करता है। तो वो कहता है कि ठीक है, अगर एक इंसान
ढंग से अपना आध्यात्मिक तरक्की करना चाहता है और अपनी काबिलियत को जानता है, पहचानता है कि उसे क्या इस्तेमाल करना चाहिए, कौन से आर्केटाइप के तौर तरीके इस्तेमाल करने चाहिए, और वो उसकी कैसे मदद कर सकते हैं जो वो चाहता है, ढूंढना चाहता है, खोजना चाहता है, या अपनी खोज में निकलता है उसको कुछ और मिल जाता है, और जो मिल जाता है वो क्या अपनी खोज में आगे एक टूल के हिसाब से, औजार के हिसाब से उसे इस्तेमाल कर सकता है। have I translated that rightly? मैम ट्रांसलेशन तो सही हुआ है, लेकिन अगर आप इसको समरी में अगर बताओगे ना, क्योंकि बीच नहीं में समझ टूटा में है, आता, आप ही समझाओ। तो वो यहाँ पे कहता है, so for an individual who wishes to consciously augment his own evolution and ability to recognize and utilize the archetypes would be beneficial in sorting out that which he wishes to seek and that which he found. तो वो कह रहा है कि तो यदि कोई व्यक्ति, अगर हम किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करें जो चाहता है जानबूझ के कि भाई वो किसी तरीके से अपना आध्यात्मिक रूप से अपने आप को आगे निकाल के लेके चले, अपने सीखता चले और आगे चलता चले, और वो सीख जाए, समझ जाए कि भाई ये जो आर्केटाइप्स हैं, ये जो सिंबल्स हैं, ये सारी चीजें हैं, ये किस तरीके से काम करते हैं या इनका मतलब क्या है, उनका बेनिफिट क्या है, उनसे फायदा क्या होगा, अलग अलग तरीकों से अगर उसको इस्तेमाल किया जाए, तो जो उसने ढूंढा और जो उसने पाया, अभी तक तो यहीं पर ही उसने बोला, इसके आगे वो बोलता है जो उसने ढूंढा और जो उसने पाया। पहली बात तो कुछ ना कुछ ढूंढेगा, जब उसके पास भाई ये इन्फॉर्मेशन आ गई, आर्केटाइप आया उसके, मान लो मैं आपको ट्रायंगल दे दूं आपको अभी, और ट्रायंगल के तो बहुत सारे मतलब हो सकते हैं ना भाई, ट्रायंगल का साइड भी हो सकती है, उसके अंदर एंगल भी बने हुए हैं, उसको आप लेफ्ट से राइट भी कर सकते हो, राइट से लेफ्ट भी कर, हजार तरीके हैं एक ट्रायंगल के बारे में सोचने के। तो कह रहे तो उसमें अलग अलग तरीके से ढूंढेगा, और अगर अलग अलग तरीके से ढूंढेगा तो अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ पाएगा भी। तो फिर वो कहता है एंड दैट विच वुड बी फाउंड देन एज नॉट एफिशिएंट अ सीकिंग टूल। कह रहे और जो उसको मिला है, तो ये भी हो सकता है कि जो उसको मिला है वो काम की चीज ना हो, उसके उतनी काम की ना हो। क्या ये एक सही स्टेटमेंट है? क्या मैं सही कह रहा हूँ? ऐसा हो सकता है कि हो सकता है कि वो इसका इस्तेमाल करे, हो सकता है वो जो ढूंढ रहा है उसको लगे कि हाँ ये मुझे मिल गया, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो उसको मिला है वो बिल्कुल ही एक्यूरेट और बिल्कुल ही काम की चीज हो उसकी, ये जरूरी नहीं है। अब ये है ना, देखो मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैम देना पड़ेगा यहाँ पे मेरे को उदाहरण, कि मान लो मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ मान लो मिठाई, मेरे दिमाग में टारगेट है कि मैं मिठाई ढूंढ रहा हूँ। अब मैं मिठाई की दुकान पे गया, मिठाई की दुकान पे जाके मैंने कहा कि भाई मेरे को बर्फी की जलेबी दे तरफ दो। मेरी हाँ बर्फी की नजर तरफ मेरी नजर चली गई, मैंने बर्फी खाई लेकिन मेरा दिल पूरा नहीं हो रहा है, ढूंढ में कुछ और रहा था, मैं मिठाई खाने गया था, लेकिन वहां जाके इतनी सारी ऑप्शंस हो गई मेरे सामने। अब उसमें से मैंने खा ली बर्फी, बर्फी ने जो मेरे को संतुष्टि मिलनी चाहिए थी ना, वो संतुष्टि नहीं, नहीं मुझे मिली। लगता है यहाँ पे वो ये कह रहा है कि आप जा तो रहे थे बर्फी की दुकान पे, मिठाई की दुकान पे, रास्ते में आइसक्रीम वाला मिल गया, आपका मन ललचा गया, आपने आइसक्रीम खा ली। करेक्ट 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 करेक्ट। तो आप देखो, मीठा वो भी है, मीठा वो भी है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, नहीं, लेकिन पानी पूरी भी हो सकता था। मैं तो चलो पानी पूरी मान लो, वो हाँ। ले लेते हैं। देखो मैं कह रहा हूँ ना कि एन नंबर ऑफ वो बन सकती हैं, अनंत वो बन सकती है प्रोबेबिलिटी यहाँ पे। तो वो कह आपकी रहे ये आवाज क्लियर नहीं आ रही। मतलब यहाँ पे अनंत पॉसिबिलिटियां हैं इस वक्त हाँ। इस चीज को लेके, अगर आप कहो तो वो कह रहा है कि ये जरूरी नहीं है जो तुम्हें मिल गया वो बिल्कुल ही सही हो। मेरे को ऐसा लगता है, डॉन को लगा कि ऐसा है, तो राव से कहता है दिस इज अ फेयरली एडिक्वेट स्टेटमेंट, द टर्म एफिशिएंट might also fruitfully be replaced by the term undistorted. The archetypical mind, when penetrated lucidly, is a blueprint of the built structure of all energy expenditures and all seeking without distortion. This as a resource within the deep mind is of a great potential aid to the adept. अब देखा कर दी ना उसने, बात क्लियर कर दी यहाँ पे। वो कह रहा है कि तुमने जो स्टेटमेंट बोली है ना, ये बहुत बढ़िया बात बोली तुमने, कि हाँ ऐसा हो सकता है कि भाई आप ढूंढने कुछ निकले हो, मिल गया कुछ, या आप जो सोच रहे थे जो आपको मिला है वो एग्जैक्टली वो चीज नहीं निकली जो आपको एक्चुअली में चाहिए थी। आप गए सोने की दुकान पे, लिया आपने, खैर छोड़ो उदाहरण नहीं देते, इस पे वो हो जाते हैं।
तो वो कह रहा है कि तुमने ये जो बात कही बिल्कुल सही कही, और यहाँ पे ये जो एफिशिएंट बोला ना कि हाँ एग्जैक्टली काम की चीज, कह रहा है इसको हम इस टर्म से भी रिप्लेस किया जा सकता है फ्रूटफुली, कि भाई काम की चीज ना होके ये तो कुछ जो मुझे नहीं चाहिए था वो मिल गया, ये उस टाइप को भी तुम रख सकते हो इस बात को। कह रहे दूसरी चीज ये है कि आर्केटिपिकल माइंड, जब इसको तुम पेनिट्रेट करते हो, यानी जब तुम इसको भेदते हो, इस आर्केटिपिकल माइंड को अपने दिमाग के अंदर, और वो कह रहे हैं लूसिडली, यानी उस अवस्था में जब तुम आधे सोए होते हो और आधे जागे होते हो, यानी मेडिटेटिव स्टेट की ही बात पे आ गए वो घूम फिर के। तो वो कह रहे हैं तो तुम्हें पता चलेगा कि इसके अंदर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, ब्लूप्रिंट है, जितनी भी ऊर्जाएं, जितनी भी लोगों ने आज तक, जितने भी टीचर्स लर्नर्स सारे गए हैं ना, उन्होंने जो ढूंढा उसका बिना विभाजित, बिना बिना किसी उसके क्या कहते हैं विभाजन के, वो इंफॉर्मेशन तुम्हें सारी की सारी वहीं पे मिलेगी, पड़ी हुई स्ट्रक्चर्ड तरीके से, अगर तुमने अपना आर्केटिपिकल माइंड भेद दिया तो वो कह रहा है यही वो रिसोर्स है तुम्हारे दिमाग की गहराइयों के अंदर, जो कि तुम्हारी मदद कर सकता है अगर तुम्हें अच्छे लेवल का मेडिटेटर और आध्यात्मिक रूप से अपने आप को आगे निकालना है तो। तो फिर वो इसके बाद वो कहता है कि हम तुम्हें ये कहेंगे कि अगर तुम इसकी ऊर्जा कम जा रही है कार्ला की, अगर तुम एक सवाल और लेना चाहो तो ले सकते हो। नहीं बस हो गया। कंप्लीट हो गया। ओके ठीक है, आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग। आज 9